Good morning friends. Welcome in online classes. Class 10th, subject English, 10th July 2021. अपने जो टॉपिक आज फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें पोइम नंबर 3rd. आपसे पहले आपको मैंने 2 पोइम पढ़ा दी है. आज हम देखेंगे तीसरी पोइम जिसमें दे रखा है कि अ टाइगर इन द जू. अब इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यानी चिड़ियाघर के अंदर क्या है, बाघ है, टाइगर है. इसकी जो राइटर है वह है लेस्ली नॉरिस. इस कविता के अंदर कवि ने जो तुलना की है इसमें कंपेयर किया गया है. कंपेयर किससे किया गया है? टाइगर जो चिड़ियाघर में उससे और एक जो प्राकृतिक रूप से जंगल में रहता है उससे इसकी तुलना की गई है. इस कविता के अंदर कवि पहले तो बातचीत करता है चिड़ियाघर के बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में. उसके बाद में वह बातचीत करता है जंगल में जो स्वतंत्र रूप से घूमता फिरता है जंगल में, उसके बारे में. वापिस फिर वह कहाँ जाता है, चिड़ियाघर के अंदर आ जाता है और उसके बारे में चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बातचीत करता है. तो इसके अंदर स्पष्ट ये हो गया, इस पॉइंट के अंदर जो तुलना की गई है वह एक तो चिड़ियाघर के बाघ से और दूसरी जो जंगल में रहते हैं उनसे की गई है. यानी व्यक्ति गुलामी में रह करके किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है और वह स्वतंत्र रूप से और जहाँ उसको जंगल में रहना चाहिए उसमें रह करके वो कैसा जीवन व्यतीत करता है. पहले इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लीजिए. स्टोक्समैन होता है विचरण करना, विविड यानी चमकीली, स्ट्रिप्स यानी धारियां, पैड्स यानी गद्दीदार, वेलवेट यानी मखमली, लर्किंग मानी होता है घात लगाना, स्लाइडिंग मानी चुपके से खिसकती हुई, स्नार्लिंग मानी होता है गुर्राना, अटराइजिंग मानी होता है दहशत फैलाना यानी आतंकित करना, लोगों को डराना. अब इसके अंदर कुल जो दे रखे हैं वो 5 पैराग्राफ देकर रखे हैं या 5 स्टैंजा इसमें दे रखे हैं. पहला स्टैंजा देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ही यानी वह. वैसे नॉर्मली टाइगर यानी जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसका यूज किया गया है, ही का. तो इसके अंदर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ही यानी वह, स्टॉक्स माने होता है विचरण करता है या घूमता है. इन हिज विविड, विविड माने क्या होता है, चमकीला या चटकीला, और स्ट्रिप्स मानी होती है रंगीन धारियों के साथ में. तो क्या बन गया इसका, वह रंगीन व चमकीली धारियों के साथ में घूमता है या विचरण करता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. फ्यू मानी कुछ, स्टेप्स मानी कदम, इन ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे में. तो वह पिंजरे के अंदर कुछ कदमों को रखता है. तो क्या बन गया इसके अंदर, कुछ कदमों के साथ में वह अपने रंगीन और चटकीली धारियों के साथ में इस पिंजरे के अंदर विचरण करता है या बार बार उसी के अंदर घूमता रहता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. यहाँ पर पैड्स का मतलब क्या हो गया, पैड्स का मतलब होता है गद्दीदार पांव या गद्दीदार पैर. वेलवेट माने होता है मखमली, क्वाइट माने बिल्कुल शांत. ठीक है. तो वह अपने कदमों को पिंजरे में कैसे रखता है, मखमली गद्दीदार पैरों के साथ में. इट इज क्वाइट रेज. रेज माने होता है गुस्सा. तो वह क्या होता है, अपने गुस्से को उसने क्या कर रखा है, शांत कर रखा है. अब इस पैराग्राफ का मीन्स हो गया कि जो टाइगर बाउती के अंदर है, चिड़ियाघर के अंदर है, वह अपनी असहाय स्थिति को यहाँ पर प्रकट कर रहा है. यानी इतना खुकार आतंकित जानवर होने के साथ साथ वह उस पिंजरे में कुछ भी नहीं कर सकता है. पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, ही शुड बी लकिंग. इसमें जो आर आएगा वो साइलेंट आएगा. तो ही शुड बी लकिंग इन शैडो. ही यानी वह, लकिंग मानी क्या होता है, लकिंग मानी घात लगा करके बैठना. इन शैडो मानी छाया में या परछाई में. क्या होता है, उसे छाया या परछाई के अंदर घात लगा करके बैठा होगा. एंड स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मानी खिसकता हुआ. किसमें से, लंबी घास में से खिसकता हुआ निकलता होगा. नियर द वाटर. कहां से, यानी पानी के पोखर के पास से या पानी के तालाब के पास से. वेयर प्लम्प डियर पास. वेयर मानी जहां, प्लम्प यानी मोटे ताजे, डियर मानी हिरन,
पास माने गुजरते हैं। तो इसमें क्या हो गया, यानी कवि कहता है कि अगर मान लीजिए वो जंगल में होता तो वह छाया के अंदर घात लगा करके बैठा रहता और लंबी घास में से धीरे धीरे खिसकता हुआ अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ता। शिकार कहाँ पकड़ता वो, कि पानी के पोखर के पास से, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। क्योंकि जहाँ पर पानी का तालाब रहता है तो सभी प्रकार के जानवर वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। तो शेर है या टाइगर है, जो भी अपना शिकार करने के लिए अधिकतर पानी के आसपास के क्षेत्रों में से अपना शिकार पकड़ते हैं। तीसरा, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज। ही यानी उसे, स्नॉर्लिंग माने क्या करना चाहिए था, घुर्राना चाहिए था। ठीक है, अराउंड हाउसेज माने एट द जंगल, जंगल के किनारे के आसपास या जंगल के समीप जो मकान बने हुए हैं वहां पर उसे क्या करना चाहिए होगा, वह घुर्राता होगा अगर वो जंगल में रहता तो। एंड बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेरिंग्स माने दिखाता है, वाइट माने सफेद, फैंग्स माने दांतों को, हिज क्लॉज माने पंजों को। तो वह अपने सफेद दांत, अपने पंजों को वो दिखाते हुए टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के अंदर दहशत फैला रहा होगा या गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। फिर देखिए इस तीसरे पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है, जंगल के बारे में। अगर मान लीजिए जंगल में होता तो वहां पर जो मकान है जंगल के किनारे पर, वहां पर क्या करता, वो घुर्राता, अपने सफेद दांत दिखाता, पंजों को कुरसता और अपनी गर्दन के साथ में वह गांव के अंदर दहशत फैलाता। तो पहले उसमें स्टैंजा के अंदर तो किसके बारे में बताया गया है, चिड़ियाघर के बारे में। दूसरे और तीसरे के अंदर कहां पर आ गया, वो जंगल के अंदर। अब चौथे में देखिए आप, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट माने लेकिन, ही यानी उसे, लॉक्ड, लॉक्ड माने बंद कर दिया गया है। कहां पर बंद कर दिया गया है, कंक्रीट सेल, किसके अंदर बंद कर दिया गया से, यानी सीमेंट और कंक्रीट यानी जो रोडी की जो कोठड़ी बनी होती है उसको वहां पर बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड पास, और उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है वह कहाँ हो गई, बिहाइंड यानी पीछे, बार्स मानी सलाखों के, जो उसकी ताकत थी वो सलाखों के पीछे दब करके रह गई। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज लेग, केवल वह पिंजरे की लंबाई में क्या कर रहा है, वो चिरविचर कर रहा है, तो लगातार उसमें घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहां पर जो आगंतुक आते हैं, जो वहां पर पर्यटक आते हैं उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता, उनको कोई से लेना देना नहीं है। He hears the last voice at night, वह अंतिम आवाज रात्रि के समय, द पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग माने होते हैं गश्त लगाने वाली गाड़ी, तो गश्त लगाने वाली गाड़ी की वो आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, और उसकी वह स्टेयर्स माने क्या होता है, घूरना, किसको घूरता है वो, विद इज ब्रिलियंट, अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट माने क्या हो गया, चमकीली, आइज यानी आंखें। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकीली जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, उनको लगातार वो घूमता रहता है। तो पहले स्टेंजा में चिड़ियाघर के बारे में बताया गया है, दूसरे और तीसरे में जंगल के बारे में, और फिर वापस वह चिड़ियाघर के अंदर आ गया है कि जो व्यक्ति मतलब क्या होता है, गुलाम होता है, सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी वह अपने आप को ऐसा ही महसूस करता है। ये तो इसका हो गया, इसका कौन सा भावार्थ। अब इसका अपन देखेंगे राइम स्कीम। अब देखिए इसमें दे रखा है स्ट्रिप्स, इसका मतलब इसमें अपने डाल दिया ए, फिर आ गया केज, अलग शब्द आ गया, इसमें क्या डाल दिया बी, क्वाइट आ गया, इसको अलग कर दिया, इसमें क्या हो गया सी, और फिर वापस ये केज और एज एक हो गया तो इसमें क्या डाल दिया बी। इसकी राइम स्कीम क्या बन गई, इसके में ए बी और सी बी, ये इसकी राइम स्कीम होगी। प्रत्येक यानी जितने भी पैराग्राफ है इन सबके पैराग्राफों की राइम स्कीम यही चलेगी, ए बी और सी बी। धन्यवाद।